हेलो। Yes, sir. हाँ, यस मैम। एनी अभी तक जो आप यू हैड मतलब आप स्टार्ट से ज्वाइन कर लिया था आपने? Yes, sir. मैं from start से ही हूँ साथ में. ओके, ग्रेट। तो एनी क्वेरी टिल नाउ you have understood what is what is the story Yes, of sir. three friends and their journey? हाँ सर, समझ में आ रहा है कि पहले का जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो थॉट प्रोसेस था और अभी जैसे टाइम मूव ऑन हो रहा है, इवन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि फाइनेंशियल टर्म्स के लिए भी आइडियाज, थॉट और न्यू लर्निंग विल हेल्प मी आउट. यस। और जिस तरह से हमने वुड कटर की स्टोरी हमने सुनी थी, हमने देखी इन द बिगिनिंग कि पहले बंदा और दूसरा बंदा जो है अपने इसमें डिफरेंस था कि वो शार्प कर रहा था अपने इसको, लेकिन तीसरा बंदा है जिसने कि कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी ला करके पूरे बाकी सबके बिजनेस को डिसरप्ट कर दिया उसने। राइट, वो ही राइट. वाज क्रिएटिंग फेनोमेनल रिजल्ट्स। राइट। तो अगर हमको यस. अच्छे इसी तरह से हम भी न्यू मॉडल्स की तरफ जाएंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा डेफिनेटली। सम इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, सम एफर्ट्स रिक्वायर्ड, लेकिन उस एफर्ट्स का हमको अच्छा उसका बेनिफिट भी मिलता है। राइट। यस. मिस रिचा सिंह, आर यू देयर? आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो। Hello? हेलो। यस मैम। Hello? So right now I don't have any queries, just I need want to know the technique, basic technique, ओके। how to invest or understand the marketing strategy and all these things. ओके। Okay, that I will explain in next part. First part was to understand the pain, how किस तरह से लोग उसको अपने लाइफ में अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, और किसी को कुछ बेनिफिट हो रहा है, किसी कोई अभी भी पेन में है प्रीवियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के कारण। तो उस चीज को पहले हमने डिफरेंस को समझा, क्योंकि आज भी मेजोरिटी, इवन इफ वी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो मतलब अलग अलग चीजों में हम नई चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी Like, भी जो मैंने बताया कि 42% इंडियन हाउस होल्ड का जो सेविंग है अभी भी, दैट इज इन एफडीज, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स में ही है, जिसके कारण उनका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो अभी भी उतना से वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द इशू, दैट इज द रीजन कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। यस मैम। yes, sir. Okay, sir. ओके, गुड। राहुल, एम आई ऑडिबल? हाय राहुल, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। यस यस सर, सर। ऑडिबल। या हाँ, बोलिए। अभी तक में क्या एनी डाउट? और हेलो। ओके। शक्ति जी, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, yes, audible. हाँ, बोलिए सर। अभी अभी तक में कुछ जो भी हमने समझा है इसमें, हाँ। हाँ, इसमें कुछ डाउट या आगे आपका कुछ और क्वेरी? नहीं नहीं, इतना नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब whatever you have doubt, really it is the fact. राइट। तो इस नीड को तो हम समझ पा रहे हैं इस पूरी स्टोरी से कि एक अच्छे मतलब थ्रू लर्निंग हाउ टू मैनेज द रिस्क एंड हाउ टू मेक रिटर्न्स, इन दोनों को सीखते हुए हम अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। राइट।
Okay, so I think everybody has joined till now. Okay, 2 more people are to join. Okay, let it be. So till previous session, what we have seen कि मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सीख करके हायर रिटर्न क्रिएट करना एक एसेंशियल चीज है, जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके और लाइफ में स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। और इसको हमको खुद से सीखने को अगर होता है, अगर जो भी खुद से करके सीख के करते हैं, तो दैट गिव्स अस एडिशनल कॉन्फिडेंस कि हम खुद से कर रहे हैं। आवर मनी इज लाइक आवर बेबी, जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में है और हमारे खुद के अकाउंट में है। तो दैट गिव्स यू एडिशनल कॉन्फिडेंस, और जिससे कि हम अपने आप को आगे भी एक जब लर्निंग एटीट्यूड होती है तो हम आगे भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं, और उसका और हम नए नए लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आएंगे नए, आगे भी आज से 10 साल के बाद भी, अभी जैसे इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज अराउंड बिलो 30 है, तो ये आगे भी 10 साल 20 साल के बाद भी उनके लाइफ में इस अप्रोच में जो चेंज होगा उसका उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। द कोर इज कि हमको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अभी जो है वो अभी जो मॉडर्न है वो भी, और आगे आने वाले समय में भी उसको सीख करके उसको हमको करना चाहिए। और रिस्क को हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के टर्म में देखना चाहिए। रिस्क इज अपने आप में केवल रिस्क नहीं होता है, कैलकुलेटेड रिस्क इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने कार की एग्जांपल ली थी, अगर किसी को कार चलाने नहीं आती है तो उसके लिए पूरा बहुत ज्यादा रिस्की है। जिसको कार चलाने आती भी है, अगर मान लो वो अभी उसकी स्किल है केवल 40-50 में चलाने की, अगर वो 90 पे चलाने लगा, तो अगेन इट इज आई कैन से दैट इट इज ए कैलकुलेटेड रिस्क। वो अपने हिसाब से 40-50 में चला रहा है बिकॉज दैट इज हिज ओन स्किल लेवल। तो कोई अगर किसी भी कारण से अगर ज्यादा हाई स्पीड में चलाने लगता है तो दैट इट इज इंक्रीजिंग द रिस्क। तो रिस्क इज टू बी कैलकुलेटेड इन दिस टर्म, not on its own. Risk is not cannot be understood and cannot be managed। और इसको हमको एक अच्छे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए हमको अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए जो मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझ के हम कर सकते हैं। सेकेंड इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स अगर आता है, लेकिन वापस उस सब में हम अपने कैपिटल को हम किसी दूसरे को दे रहे होते हैं, और द रिटर्न इज अराउंड बिलो 50% ओनली। वहीं अगर हमने खुद से अपने करके सीख करके किया हमने, तो उसके लिए एक हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल इन्वेस्टिंग, जिसमें कि हम उसको सीख करके एक अच्छा रिटर्न जो 24% का रिटर्न है दैट वी कैन क्रिएट विथ आवर ओन हैंड्स, जिसमें कि कैपिटल भी हमारे खुद के कंट्रोल में होता है और जिसको हम ग्रेजुअली सीख सकते हैं। ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसको कि हमने रिसर्च करके क्रिएट किया बनाया हुआ है, और इसमें मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स के साथ में हमने माइंडफुलनेस और एंशिएंट विजडम को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि हमको पता है कि फाइनेंस वैसे देखा जाए तो एक मैथमेटिक्स है जो कि लॉजिकल टर्म्स में उसके ऊपर डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन बेस्ड होते हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। तो इसलिए we should have a good to have a good approach and good strength of mind। हमने इसमें माइंडफुलनेस को भी इंक्लूड किया हुआ है टू टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मार्केट्स का अच्छे से डिटेल में स्टडी करके वी कैन क्रिएट गुड सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड का मतलब हम लॉन्ग टर्म में इस चीज को अपने इन्वेस्टमेंट के फिलॉसफी में हम डाल सकते हैं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर लाइफ टाइम वी कैन अचीव दैट। इसमें हम जो कोर्स है ये टोटल 4 वीक्स का कोर्स होता है, जिसमें हम लाइव सेशंस के थ्रू हम लाइव मार्केट में, यानी कि मार्केट के जिस समय लाइव होता है मॉर्निंग 9:15 to 3:30, उसके बीच में हम लेते हैं मॉर्निंग के समय में 11 o'clock के आसपास। और ऐसा 4 वीक्स का सेशन होता है इसमें, जिसमें सारी डिटेल्स और मार्केट से रिलेटेड, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम।
इन लाइव ट्रेड्स। साथ में इसमें हम 2 months का फ्री एक्सेस भी आपको देते हैं, जिस फॉर द सपोर्ट, क्योंकि आप जब एग्जीक्यूट करते हैं आगे कोई भी चीज केवल सीख करके कंप्लीट नहीं होती है। जब हम उसको आगे भी उसको हम लाइव ट्रेड्स में जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ क्वेरीज आ सकती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम 2 months का आपको एक फ्री एक्सेस ऑफ आवर ट्रेडिंग क्लब भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप जो भी सीखा है उसको अच्छे से आप कर पाए, लाइव ट्रेड्स में विथ रियल मनी आप कर पाए। इन द बिगिनिंग क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि स्किल या नॉलेज कम होता है, तो जो स्टार्ट जो होता है ये फर्स्ट वीक में ये वर्चुअल मनी से हम करते हैं। वर्चुअल मनी यानी कि यू डोंट हैव टू पुट योर ओन मनी, एक पेपर ट्रेडिंग यू कैन से, जिसमें कि हम केवल वर्चुअल मनी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डमी मनी से और डमी अकाउंट में आप उस चीज को ट्रेड करके आप सीख सकते हैं। किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जो कुछ भी आपने 4 वीक्स में आप सीखने वाले हैं उन सब चीजों को वहां पे अप्लाई करके उसको आप डमी अकाउंट वर्चुअल मनी के साथ में जब आप सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे आप स्मॉल कैपिटल से, खुद के कैपिटल से आप फिर इसको शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट फॉलो अप वीक्स में, जिससे कि आपकी धीरे धीरे पहले अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप, और फिर एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करने जब लग जाते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है, और ग्रेजुअली फिर आपको अपना कैपिटल फिर अगले कुछ वीक्स में आप बढ़ा सकते हैं। तो इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे हम वर्चुअल मनी से स्टार्ट करके और फिर बड़े कैपिटल की तरफ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप और विदाउट फर्स्ट वी build the knowledge and confidence first, and then we move towards the wealth creation. इसके जो की फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहले माइंडफुलनेस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सही ढंग से माइंडसेट का होना और स्ट्रेंथ ऑफ माइंड का होना जरूरी है टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजंस प्रॉपरली इन टाइम। कैपिटल प्रोटेक्शन इज द कोर इन आवर होल प्रोसेस, क्योंकि हमें पता है बिकॉज वी आर गोइंग टू डील इन द, जिस तरह से मैंने कार का एग्जांपल दिया, जब हम रोड पे आ रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ ब्रेक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो हम पहले जाके उसको ठीक करवाते हैं, फिर रोड पे आते हैं। तो उसी तरह से जब हमको पता है कि हम फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हैं, देयर आर इश्यूज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, तो सबसे पहले उन सारे फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए हमको सीख करके वेरियस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू हम पहले कैपिटल प्रोटेक्शन को करना सीखते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम 7 लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा कैपिटल कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होता है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नॉर्मली जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में, स्पेशली म्यूचुअल फंड या फिर नॉर्मल शेयर्स में या अदर कैपिटल मार्केट्स में, अदर फाइनेंशियल मार्केट्स में, कमोडिटी वगैरह में, तो मार्केट के डायरेक्शन में ही हमको केवल पैसा बनता है। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो देन ओनली वी कैन मेक मनी, और अगर मार्केट नीचे गया या फिर कहीं भी नहीं गया तो वी कैन नॉट मेक मनी। बट इन आवर मॉडल वी मेक मनी, वी मेक रिटर्न्स इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट का डायरेक्शन, ऊपर नीचे या मार्केट किधर भी नहीं गया तो भी वी विल कंटिन्यू टू मेक मनी। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, जिसके क्योंकि हमने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखा है और इन एनी मार्केट कंडीशन वी आर मेकिंग मनी, तो हमारे जो परफॉर्मेंस होती है कंसिस्टेंट होती है, और ये 24% रिटर्न है, कोई 5 साल का एवरेज रिटर्न नहीं है। एवरी ईयर वी कैन क्रिएट इट, एंड एवरी वीक, मतलब ये वीकली बेसिस पे हम करते हैं, तो नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स में आपको ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये अचीव होने वाला है। दिस वी कैन जस्ट a minute. Okay, so in this way these are the features and most important thing, क्योंकि ये सारे पेन्स को ही हमने ध्यान में रख करके इसको इन सब चीजों को इंक्लूड किया हुआ है हमारे सिस्टम में।
इवन इफ कि हम इसको वीकली बेसिस पे करते हैं तो वी गिव ओनली 15 to 20 minutes every week to do all these things to create 24% return. ये हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है. इसके आगे वाले प्रोग्राम्स के लिए डेफिनेटली वी गिव a little more time, but we also create more returns. For this one, we give only 15 minutes per week to create the return of 24% per year. After the course, फाइनेंशियल मार्केट में आप अच्छे रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे, 24+% रिटर्न आप क्रिएट कर पाएंगे. और एक जैसा हमने बताया कैपिटल प्रोटेक्शन के थ्रू वी कैन क्रिएट कंसिस्टेंट इनकम. और पैसिव होगा क्योंकि मैंने बताया आपको 15 से 20 मिनट ही केवल हमको करना है और मार्केट का कोई भी डायरेक्शन रहे वी विल बी एबल टू क्रिएट द रिटर्न्स. इसमें हम लॉन्ग टर्म जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है उसको हम लेंगे, जिससे कि जो हमने कुछ फिगर्स देखे कि किस तरह से वो 61 lakhs की जगह पे मोर देन 7 करोड़ हो रहा है यहाँ पे इस मॉडल के थ्रू. तो किस तरह से कंपाउंडिंग वर्क करती है उसको भी हम इस पूरे सिस्टम में देखेंगे, और जिसको कि हम आगे अपने आप में अपने खुद के पोर्टफोलियो को मैनेज करते समय हम हैंडल कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसको हम यूज कर पाएंगे. और स्ट्रेंथ जिस तरह से मैंने बोला माइंडफुलनेस के बारे में, उसके थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को बढ़ा पाएंगे. अच्छे से हम कॉन्शियसली हम फाइनेंशियल डिसीजन टाइम पे ले पाएंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, जो हम अदर देन टेक्निकल थिंग्स को हम सीखेंगे. तो कुछ क्वेरीज हैं तो आप सब लोग आप पूछ सकते हैं, कोई एनीबॉडी, अदरवाइज आई विल. हेलो, एनी क्वेरी टिल नाउ, एनीबॉडी? किसी के साथ? You mentioned about 11 o'clock timing, but that's generally the working hour timing, working days. या तो उसके लिए हमने ऐसा रखा है कि जो लोग उस पर्टिकुलर टाइम में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनको उस दिन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जिससे कि वो शाम को या रात में देख सके. बट दैट रिकॉर्डिंग विल बी गिवन फॉर सम लिमिटेड टाइम, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप हम सीख सकें इसको. अदरवाइज रिकॉर्डिंग मतलब हमारे कंप्यूटर में ही रह जाती है. तो दैट इज द पर्पस, बट डेफिनेटली रिकॉर्डिंग विल बी गिवन सो दैट यू कैन वॉच दैट इन योर ओन टाइम. Okay, sir? Okay. Okay, any other question? Any other one? अपने एक्चुअल जो काम की शुरुआत है वो कब से हम चालू कर सकते हैं, कैसा क्या रहेगा अभी प्रोग्राम? अभी ये 30 जुलाई से इसका बैच शुरू हो रहा है और इसकी फी है 5,000 रुपीज, जो एक महीने फर्स्ट मंथ में हम ट्रेन करेंगे, प्लस 2 months का हम सपोर्ट देंगे. एंड सपोर्ट भी दैट आल्सो बी थ्रू आवर ऑनलाइन सेशंस एंड एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू. और उसमें हम स्टार्ट करके फर्स्ट वीक से ग्रेजुअली हम उसके जो मॉड्यूल होगा उसके करिकुलम उसको हम पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे और उसको मार्केट में अप्लाई भी करते जाएंगे, जिससे कि हम लर्निंग थ्रू एग्जीक्यूशन करें, केवल करिकुलम कंप्लीट ना करें, उसको हम एग्जीक्यूट करते करते हम लर्न करते जाएं. ओके ओके. वो जो सीखते समय मार्केट भी ऑनलाइन रहेगा? वहाँ वो जो हम जो प्लेटफॉर्म की बात करें, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो भी क्वेरी रहेगी वो. और हर दिन लेकिन 1 घंटे का एक सेशन होगा, जो उस दिन के मार्केट के हिसाब से और आपके जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी होगा, उस मार्केट से रिलेटेड जो भी होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड, और सम न्यू कॉन्सेप्ट्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग दैट. ठीक है सर? What will be the timing for that session? 1 hour session every day? Around 11:30. Oh. आपके क्वेरीज को थोड़ा और हैंडल करने के लिए आई एम इनवाइटिंग मिस्टर प्रियेश. ही विल आंसर ऑल द अदर क्वेरीज आल्सो एज वेल. All right. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग प्रियेश. यस, Good तो morning. मॉर्निंग. बहुत बढ़िया.
तो आप लोग हैं आज भी संडे में एनर्जी में, बहुत बढ़िया लगा देख के। तो फर्स्ट हाफ में आप लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम थोड़ा है सोसाइटी में। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हंग्री माइंड ने थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया है, जो इतने सालों में उसके अराउंड आपको थोड़ा बताया जा रहा है कि अब हम लोग ना एक्चुअली थोड़ा इसमें से बाहर आते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और पैसे में से 2 मिनट के लिए बाहर आते हैं। एंड एक चीज को बस मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस इंटेंशन से हम सब यहाँ पे मिले हैं, हम सब जो जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली दिल से मैं कहता हूँ कि हम ये चीज चाहते हैं कि ये मर मर के पैसे के लिए जीने की जो सोसाइटी है, इसके लिए हमें इसमें शायद हम थोड़ी सी और खूबसूरती ला पाए, थोड़ा सा और बेहतर एक अपने अगले जनरेशन के लिए कुछ बेटर बना के जा पाए। शायद हम अपने बच्चों के लिए नहीं तो शायद खुद भी करते हुए इतनी खूबसूरती से जिंदगी को जिए कि वो पैसा नाम की कोई चीज होती है ये हमें याद भी ना रहे। एंड आप लोग तो बहुत ही बड़े हैं मुझसे, तो आप लोग जानते हैं कि लाइफ में ज्यादा पैसा आ जाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते हैं। सो ये हमने समझा कि राइट मैनेजमेंट ऑफ मनी अगर हम करते हैं तो ये जरूर हो सकता है कि सैलरी हमारी उतनी ही हो लेकिन फिर भी हमारा फ्यूचर आगे जाके और सिक्योर होते जाए। उसके लिए कहानियां आपने देखी ही है। एंड कई लोग क्योंकि हमसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि प्रियेश या प्रेम सर, ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये अगर किसी ने मेरे 30s या 40s में बता दिया होता था तो आज मैं इतने प्रॉब्लम में नहीं होता था, या आज मेरे ऊपर इतने सारे लोन नहीं होते थे, या शायद मैं एक बेटर इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ कर रहा हो सकता था। तो उस चीज के कारण आज हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ बता रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे एंड हम दिल से ये चाहते हैं कि ऐसे एक समाज बनाए जहाँ पे हमें मिलके पैसे पे ना बात करना। पैसा तो हमारा एक माध्यम है खुल के लाइफ जीने का। हम को क्रिएटर्स हैं, चाहे आप ओरिजॉन के थ्रू आए हो, चाहे हंग्री माइंड के थ्रू आए हो, प्रियेश के थ्रू आए हो, एम्पल मनी के थ्रू आए हो, या जिसके भी थ्रू आए हो। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को क्रिएशन के लिए क्रिएट क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में आपने देखा होगा तो कई रिसर्चर्स हैं जो अलग अलग तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी में हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, वगैरह वगैरह। तो हम चाहते हैं कि मिल के हम और बेटर टेक्नोलॉजीज लाएं और बेटर दुनिया बनाएं, जिससे कि एक बहुत खूबसूरत सी जिंदगी बने जहाँ पे पैसा बैरियर ना बने। क्योंकि आज होता है ना कि कुछ भी हो, पापा चलिए वेकेशन पे चलते हैं, नहीं बेटा मेरे पास छुट्टी कहाँ से आएगी इतनी लंबी, मुझे तो काम करना है। तो इन सब क्या टाइप के प्रॉब्लम से अब हम लोग थोड़ा दूर हट पाए, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो फाइनल में आपको डिटेल में ये सब तो बता ही दिया है प्रेम सर ने, तो आई थिंक मुझे उसमें डिटेल्स में तो घुसने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि एक कदम लेके देखते हैं कि अलग तरीके के, शायद थोड़ा शायद नया लग सकता है ये सब चीज, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन जो वो पेशेंस स्टार्टिंग में रख ले, जो इस चीज पे फोकस करे कि क्या समझ में आया, ना कि अरे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। एंड सब हमारे टीम के लोगों के साथ मिलते मिलते आप देखेंगे, चाहे अश्विनी मैम हो और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत कहानियां हैं हमारे पास, कि किस तरीके से स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा डरे, लेकिन बाद में आज इतने खूबसूरत खूबसूरत कहानियां वो अपने लिए भी बना रहे हैं और अपने आसपास वालों के लिए बना रहे हैं। तो क्या आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है? मैं शॉर्ट में इतना बता देता हूँ बस, कि जो मुझे लगता है कि काफी है, कि हम आपके साथ हैं। पहले तो 5000 रखा है नॉमिनल फी हमने, 1 मंथ के लिए आप हमारे साथ रहेंगे। डेली हम लोग जो है सो ये करेंगे, ऑनलाइन मीट करेंगे। जो नहीं आ पाए हमारे साथ उनके लिए हम ये जरूर करेंगे कि इस तरीके के जो ऑनलाइन वीडियोस के जो रिकॉर्डिंग्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे एक एक दिन के लिए, जिससे अगर कुछ मिस आउट हो गया तो फिर वो जो है सो आप ये कर लें, उसको शाम वगैरह में आप देख लें अपने कन्वीनियंस पे। सेकेंड और थर्ड मंथ इसी चीज के लिए हम आपके साथ हैं कि जो आपने सीखा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एंड इतना ब्यूटीफुल हमने मॉडल बनाने की पूरी कोशिश की है हमारी तरफ से, कि चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप सब इसको कर पाए। रिटर्न्स का जहां तक सर ने बताया है, ऑन एन एवरेज आराम से आप मोर देन 24% इसके थ्रू क्रिएट कर पाएंगे। इतना भी जो है हमने इसको इतना सिंपल मैनर में इसको बनाया। एंड डेफिनेटली अश्विनी मैम और बाकी हमारी टीम के मेंबर्स तो इस पे हैं कि वो ये जानते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो हम बस 1% को डेली हर हफ्ते अपने इस पॉकेट में जोड़ते जाते हैं, और वो कितना बड़ा बनते जाता है ये सब हम देख रहे हैं। तो उस पर भी हम लोग आएंगे जिन जिनको इच्छा होगी, लेकिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट आई फील कि 24% भी इतना एक रिटर्न होता है दैट आप सभी जो है उसमें खुश भी रह पाए, एंड फ्यूचर डेफिनेटली आपका और ज्यादा सिक्योर हो जाए। और आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे इस चीज में। एंड जो भी क्वेरीज होंगे, आपके क्वेरीज के सॉल्व करने के लिए भी हर हफ्ते एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके लिए रहेगा। इन सबका आपके ओरिएंटेशन में जो 30th से शुरू होगा, उस ओरिएंटेशन में सब कुछ आपको डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, कब सिखाया जाएगा, पहले 2 हफ्ते में क्या होगा, वगैरह वगैरह।
तो मेरी तरफ से इतना ही। आई थिंक आप सब अपना संडे एंजॉय करना चाहते होंगे। आप बताइए कि आप में से किसी को कोई डाउट है या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि एक लीप ऑफ फेथ हम लोग लेके देख सकते हैं? तो आई फील कि किसी को डाउट तो नहीं है। तो वापस मैं आई थिंक यहाँ पे हम लोग एंड कर सकते हैं, अगर कुछ ये नहीं है तो। तब तक मैं लास्ट में एक और चीज़, एक ही मैसेज इतना ही दूंगा कि यस, हम लोग अपने अलग अलग तरीके की इनकम क्रिएट करने के लिए हम बहुतों सोचते हैं, बहुत सारे रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली हम करोड़ों करोड़ों ऑलमोस्ट खर्च कर देते हैं हमारे बच्चों के एजुकेशन में। तो ये वो वाला एजुकेशन है जो एजुकेशन कभी हमें मिला नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट है जो कि इतने बार मैंने बोला है लोगों को कि ऑलमोस्ट मुझे ही शायद कॉपीराइट करवा लेना चाहिए, कि द श्योरेस्ट वे टू रूइन अ मैन हु डजंट नो हाउ टू हैंडल मनी इज टू गिव हिम सम। कि एक ऐसे व्यक्ति को पैसा दे दो जिसको पैसा हैंडल करने नहीं आता है, तो निश्चित ही खुद को बर्बाद कर लेगा। एंड कई कहानियां ऐसे हमने देखी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे घरों में हमारे बच्चों के साथ ऐसी कहानी ना बने। एंड इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हाउस वाइफ एंड माताओं को सिखाऊं मैं, जिसके कारण, क्योंकि हमें पता है ना कि माता को जो मिलता है वो तो अपने बच्चों को दे देती हैं, तो जो ज्ञान मिलता है अपने बच्चों को सिखा देती हैं। और बच्चे किस तरीके से, मेरे पास स्टोरी है, मैं भी इतना टाइम नहीं रह गया, मैं आपको और बोर नहीं करना चाहता हूँ, वरना मेरे पास 18-19 साल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि आराम से 2-3 लाख के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं और साल का मोर देन 30% क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो तो हफ्ते का 1-1.5% क्रिएट कर रहे हैं और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड उनका मेरे पास यहाँ पे रेडी है। उनके साथ एक इंटरव्यू भी हमने लिया था जो कि कुछ ही दिन में आपके लिए लाइव भी ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो वही है कि बहुत कुछ पॉसिबल है। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 3 लाख अगर अभी जिस पे काम कर रहा है 18-19 की एज पे, एंड एक सिंपल कंपाउंडिंग होता है कि 26% अगर आप एनुअल रिटर्न निकाल पाते हैं, तो आपको पता है वो क्या होता है? हर 10 ईयर्स में वो 10x हो जाता है, यानी कि 3 लाख 30 लाख बन जाता है आज से 10 साल बाद, अगर वो 26% का CAGR मेंटेन कर पाते हैं, जो कि जिससे ज्यादा ही ये बच्चे कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक सेल्फ अर्न्ड हाथ में जिसके 30 लाख उस समय रहेगा ना, ऑब्वियसली उससे ज्यादा रहेगा क्योंकि और भी कैपिटल बढ़ाते जाते हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस उसका होगा? क्या वो सच में डरा हुआ होगा अपने रिटायरमेंट और अपने फ्यूचर को लेके, या अपने परिवार को लेके, या वो अपने पापा पे डिपेंडेंट होगा क्या कि अरे मेरी शादी करनी है और ये सब घर खरीद के दीजिए पापा। तो ऐसा एक डिफरेंट हम चाहते हैं कि वो पैसा पैसा ना करे, तो ये भी हम गाइड करते हैं कि आइए पैसा तो फ्री हो गया, अब चलो क्या रिसर्च किया जाए, क्या नया ज्ञान पे फोकस किया जाए। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप जहाँ पे भी हो, आपको अगर हंग्री माइंड में और हमारी टीम में कॉन्फिडेंस आता है तो जरूर हमारे पास जाइए, आइए। नहीं, अगर लगता है कि यहाँ पे उतना मजा नहीं आया किसी और के पास, तो जरूर ही दूसरे के पास जाइए, लेकिन अपने जीवन में वो परिवर्तन जरूर लाइए जिसमें आपको वैसी एक खूबसूरत दुनिया आप डिजाइन कर पाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड कोई भी मुझे क्वेश्चंस तो दिख नहीं रहे हैं, तो वंस अगेन 30th को मिलते हैं। तो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एनरोलमेंट वगैरह के लिए जो कुछ भी है आपको, आप जिनके थ्रू आए हैं उनको आपको व्हाट्सएप वगैरह पे डिटेल्स मिल जाएंगे और वेबसाइट वगैरह पे आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे क्योंकि काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सेलिंग में नहीं। ठीक है, तो वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, एंड आगे की जर्नी के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। मैं यहाँ पे इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ। Good day. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Yes, thank you. Thank you.